साथियों नमस्कार। हाजिर हैं एक प्रेरक प्रसंग के साथ में जिसका शीर्षक है पहले सोचें घबराएं नहीं। प्राचीन समय में एक व्यापारी ने किसी धनवान साहूकार से ब्याज पर पैसा उधार लिया था, लेकिन बिजनेस में घाटा हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा नहीं चुका पा रहा था। व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। साहूकार बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस नहीं कर पा रहा है, तो क्यों न इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सलाह दी कि यदि वह अपनी बेटी का विवाह उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का क्रूर व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे दो ही रास्ते बचे थे। पहला, या तो साहूकार से शादी करने से मना कर दे और अपने पिता को कर्ज में डूबा रहने दे। दूसरा रास्ता, साहूकार से प्रसन्नतापूर्वक शादी कर ले ताकि उसका पिता स्वतंत्र रह सके। साथियों, हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें विश्वास होने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं। न्यूज़पेपर में पढ़ने में आता है कि कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम निर्मल, शांत और चलते हुए पानी को देखिए। पानी प्रत्येक जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक बैग लेकर आए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की, दूसरे काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके कोई एक गोली निकालेगी। गोली यदि काले रंग की निकली तो लड़की साहूकार से शादी कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। यदि गोली सफ़ेद रंग की निकली तो भी पिता का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन लड़की साहूकार से शादी नहीं करेगी। साहूकार तुरंत और जल्दी ही एक बैग लेकर आ गया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोली काले रंग की थैले में डाल दिए। अब लड़की परेशान हो गई कि वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो भी वह किसी दूसरी चाल में उनको जरूर फंसाएगा। लड़की ने कुछ देर सोचा और आगे बढ़कर उसने थैले से एक गोली बाहर निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसे हाथ से छिटका दी, जिससे गोली नाली में जाकर के गिर गई। लड़की बोली, माफ करना, गोली मेरे हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। थैले में अभी दूसरी गोली भी तो होगी, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद रंग की गोली उठाई होगी, और थैले में सफ़ेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने बैग में हाथ डाला, देखा कि काली गोली निकली। व्यापारी बोला, बेटी, बैग में काली गोली बची है, इसका मतलब है कि तुमने सफ़ेद रंग की गोली चुनी थी। साहूकार क्या बोलता? अगर बोलता तो चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। इस प्रेरक प्रसंग से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अपने विचारों को खुलने दें, थोड़ा हटकर सोचें। यह सोचें कि प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य है, तो मेरी समस्या का भी कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। जब आप ऐसा सोचेंगे तो यकीन मानिए आपकी हर समस्या का समाधान निकल जाएगा। साथियों, समस्याओं से घिर जाने पर परेशान ना हो, आत्महत्या जैसा घातक कदम कभी ना उठाएं। धैर्य रखें, थोड़ा सोचें, शांत रहें, कोई ना कोई हल अवश्य निकल आएगा। यदि दुनिया में कोई प्रॉब्लम है तो कोई ना कोई उसका समाधान भी है। साथियों, जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।